अबे तू तू फेस बदल के ये 4 गुंडे लेकर यहाँ पर दोबारा आ गया। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आएगी बेटा, आए पुलिस भी आएगी और अपने साथ वो बड़ा वाला डंडा लेके आएगी जिसपे नाम क्या लिखा हो तुम? आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। शायद जो है वो इंतजार पे बड़ा एम्फेसाइज कर रहा है। मतलब ये रेस्टोरेंट खरीद लिया। खरीदा? किसने खरीदा? ये रेस्टोरेंट किसने खरीदा? ये रेस्टोरेंट खरीदा है शाहरुख अमीन ने। ये रहे। ये कैसे नामुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। बताएं भाई कैसे मुमकिन? अरे जूते देख कितने अच्छे पहने हैं। हाँ नाइस शाइनी नाइस शूज ना बता। नौकरी पे आ रही है कि जूते? उतार मुझको उतार। जल्दी 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 जल्दी, टाइम है हमारे पास। आप क्या जूते उतारोगे? सर ये क्या हो क्या रहा है सर? पहन उन्हें। सर मैं ये पहन। किसी बेहतरीन इंसान के जूते पहन के कैसा लग रहा है? तो कहावत तो सुनी होगी, स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज। तरक्की हो गई तुम्हारी। तू मैनेजर से क्लीनर बन गया। Congratulations। हाँ ये आपको सर ये सब क्या हो रहा है सर? मैनेजर से डायरेक्ट क्लीनर। प्लीज सर मुझे नौकरी से मत निकालने पहले। सर मेरी यकीन माने, अगले हफ्ते मेरी शादी है सर। मेरी माँ ने कमेटियां डालेंगे। अभी हॉल की भी बुकिंग सर रहती है सर। अच्छा शादी है? तो मुंह दिखाई में तोहफा देना तो बनता है नहीं। वो वाला वो वाला वो वाला। मैंने कहा था कि मुलाकात तो कभी भूलेगा नहीं। मैनेजर हूँ सर मैं, और मैं तेरा बॉस। चल तुम जल्दी से ये पूरी जगह साफ करके दिखा। अगर तेरी किया ना तो नौकरी पे रहने दूंगा। तो तुम मैं करता हूँ सर। मैं करता हूँ सर करूँगा सर। क्या आप जानते हैं कि बाली को छिपकर तीर मारने की सजा भगवान श्री राम को ही मिली थी? आपके मन में ख्याल नहीं आया कि भगवान राम ने छिपकर तीर मारा था? देखिए, ये कहानी सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले जन्म द्वापर युग तक पीछा करती है। बाली जिसे एक ऐसा वरदान मिला था कि जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती, इसलिए उसे सामने से हराना असंभव था। इसी कारण परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने उसे सामने से नहीं बल्कि छिपकर तीर मारा। लेकिन इस एक घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि स्वयं भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक आदिवासी शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझ लिया। उसने निशाना साधा और तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण की एड़ी में जा लगा। तीर लगते ही वो दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही उसने देखा कि घायल व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो डर से कांप गया। रोते हुए कहा कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अनजाने में अपराध हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, डरो मत, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैं राम था, तुम बाली थे। ये वही तीर है जो मैंने तुम्हें मारा था। आज तुम वही तीर मुझे लौटाने आए हो। ये मेरे अपने कर्मों का फल है। ये कहानी बताती है कि इस ब्रह्मांड में एक ही नियम अटल है, और वो है कर्म का फल, जो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसलिए कर्मों को लेकर सजग रहिएगा और कोई भी दुष्कर्म करने से पहले ये बात याद रखिएगा, कर्मा लौटेगा। आपने विराट कोहली की वो इंस्टाग्राम पोस्ट जरूर देखी होगी जहां वो कैंची धाम में सेवा करते नजर आए। जब विराट ने 3 साल तक एक भी सेंचुरी नहीं लगाई और अपने करियर के सबसे खराब दौर में थे और पूरी दुनिया उन पर सवाल उठा रही थी। कोहली नहीं होता तुझसे चैन। ट्रोल
उन्हें रिटायर होने के लिए कह रहे थे, तब वो चुपचाप सेवा और दर्शन करने के लिए नीम करौली बाबा के आश्रम गए। और उसके ठीक बाद जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया, विराट ने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक ठोक और इस वापसी का श्रेय नीम करौली बाबा को दिया। स्टीव जॉब्स को एप्पल का विजन कैंची धाम आकर मिला। मार्क जकरबर्ग को अपना और फेसबुक का पर्पस यहीं से मिला। हॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स बताती हैं कि मैं कभी नीम करौली बाबा से मिली नहीं, लेकिन सालों पहले जब उनकी तस्वीर देखी, उनकी आंखें और उनकी स्माइल का मुझ पर गहरा असर हुआ। उनके बारे में और जाना और फिर मैं हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने लगी। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. दोस्तों, आज का वीडियो इस दुनिया के उस अद्भुत संत पर है जो परम हनुमान भक्त हैं, जिन्हें महाराज जी के नाम से जाना जाता है और जिनके दर्शन के लिए दुनिया भर के लोग कैंची धाम आते हैं।